स्मार्ट शहर और गांव, डिजिटल हो रहा है, उद्योग लग रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, युवाओं का हर सपना साकार हो रहा है। ये झारखंड भी अपना आत्मनिर्भर बन रहा है, खुशहाली छाई है चाहो, है अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर। नमस्कार, कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि झारखंड में कौन कौन से विकास के कार्य किए जा रहे हैं और साथ ही आपको बताते हैं कि किस तरह से लोगों को विकास की ओर ले जाया जा रहा है। दर्शकों, आज के समय में महिलाएं हर क्षेत्र में खुद को आगे रख सके, अव्वल रख सके और रोजगार से जुड़ सके, इसके लिए सरकार उनकी तरह तरह से नई नई योजनाएं ला करके उनकी मदद कर रहा है। तो चलिए हमारे आज के कार्यक्रम में आपको लिए चलते हैं लोहरदगा के किस्को प्रखंड में रह रही रशीम प्रवीण जी के पास, जो कि श्रृंगार एवं ब्यूटी पार्लर चला करके खुद को आत्मनिर्भर बना रही है। तो चलिए मिलते हैं इनसे और जानते हैं कि वो किस तरह से खुद को रोजगार से जोड़ने में खुद की मदद कर पा रही है। मेकअप के बाद महिलाओं में ब्यूटी विद ब्रेन की फीलिंग आती है। इससे महिलाओं में आत्मविश्वास तो बढ़ता ही है, साथ ही ब्यूटी पार्लर का व्यवसाय कर महिलाएं सक्षम भी बन रही हैं। पहले की अपेक्षा वर्तमान में लोग सुंदरता, फिटनेस और स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक हुए हैं। हर कोई सुंदर दिखना चाहता है। इसके चलते ही ब्यूटी पार्लर की डिमांड भी काफी बढ़ गई है। जोहार, मैं सचिन कुमार, झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आए हुए हैं लोहरदगा जिला में किस्को प्रखंड में, जहां रसीम परवीन जैसी महिलाएं ब्यूटिशियन कोर्स करके ब्यूटी पार्लर चला रही है, साथ साथ श्रृंगार दुकान भी चला रही है। आइए हम उनसे जानते हैं उनके जीवन में कितना बदलाव आया है। जी, मेरा नाम रश्मि कुजूर है, डिस्ट्रिक्ट लोहरदगा। 2016 से। उसके पहले क्या करती थी? उसके पहले ऐसी हाउस वाइफ थे जी, ऐसे हस्बैंड हैं उन्हीं का ये में चलता था। लेकिन जब से हम यहाँ महिला मंडल में जुड़े, उसके बाद से मेरा आमदनी अच्छा होने लगा और हम फिर ब्यूटी पार्लर खोल लिए। और उसके बाद 1 साल होते होते हम स्टोर भी खोल लिए और अच्छा खासा आमदनी होने लगा इससे मेरा। जी, इसके लिए हम लोहरदगा से ट्रेनिंग लिए हैं, लोहरदगा किरण हर्बल ब्यूटी पार्लर से प्राइवेट में। जी, 1 साल का ट्रेनिंग था। यहाँ पे क्या क्या कार्य करती हैं आप? जी, यहाँ आईब्रो हुआ, फेशियल हुआ, हेयर कटिंग हुआ, स्पा हुआ, स्मूदनिंग हुआ, ब्राइडल मेकअप हुआ, मतलब सब तरह का कर लेते हैं एरिया के हिसाब से। ब्यूटी पार्लर के बढ़ते क्रेज को देखते हुए कई महिलाएं इसका कोर्स कर स्वरोजगार भी कर रही हैं। इससे महिलाएं स्वावलंबी और आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। इसी क्रम में आपको दिखाते हैं किस तरह से लोहरदगा जिला के किस्को प्रखंड की रहने वाली रश्मि प्रवीण आज ब्यूटिशियन के साथ ही कॉस्मेटिक की दुकान चलाकर अपने इस रोजगार से जुड़कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। वैसे तो रोज का नहीं बतला सकते हैं, लेकिन ऐसे मिनिमम हमको लगता है 2 से 2,500 हज़ार हो जाता है जी, डेली का। जी, अगर लगन के समय तो और भी होता है। जी, लगन के समय थोड़ा ज़्यादा होता है। बहुत अच्छा लगता है, हर चीज़ के लिए किसी से मांगना नहीं पड़ता है। और कभी भी कुछ करना हुआ तो अपने से, अपना कमाई से करते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और हम तो यही चाहेंगे कि हर महिला को अपने से काम करना चाहिए, छोटा हो या बड़ा कुछ काम करना चाहिए और अपने पे सेल्फ इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। कुंजी हमको इसी महिला मंडल में जुड़ने के बाद 6 महीना के बाद हम लोग को लगभग 1 लाख रुपया मिला। और उसी से हम लोग थोड़ा थोड़ा अपना समिति में बांटे और हम थोड़ा ज़्यादा लिए पैसा, उससे हम अपना दुकान खोले और उसके बाद फिर अपना कमा के, अपना मेहनत से हम इतना आगे बढ़े। तो कितना दुकान आपके पास है? दुकान अभी मेरे पास 2 ही है। एक तो ब्यूटी पार्लर, एक ब्यूटी पार्लर है, एक श्रृंगार स्टोर है जी, और एक रांची में खोले हुए हैं ब्यूटी पार्लर। श्रृंगार में सारा प्रोडक्ट मिलेगा सर, जैसे पार्लर का भी प्रोडक्ट सेल करते हैं और कॉस्मेटिक वगैरह है, श्रृंगार का हर सामान है, सब चीज़ अवेलेबल है। वो तो बिक्री के ऊपर है सर, उसे बता नहीं सकते हैं, वो तो बिक्री के ऊपर है। लेकिन जैसे कम से कम मतलब 1,000 रुपया मान के चलिए। हाँ, कभी कम, कभी उससे ज़्यादा, कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है।
इनका मानना है कि अब मेकअप केवल प्रोफेशनल्स और बड़े लोगों तक ही सीमित नहीं है। आज ये महिला हो या पुरुष, सभी की जरूरत बन गई है। महिलाओं के लिए कोई भी समारोह बिना मेकअप के अधूरा है। दौड़ धूप भरी जिंदगी में प्रदूषण का त्वचा और बालों पर भारी परिणाम होता है। ऐसे में त्वचा की तरह बालों की देखभाल करना लोगों के लिए जरूरी होता जा रहा है, जिसके लिए श्रृंगार प्रसाधन की दुकान भी साथ साथ चला रही हैं। नहीं, विचार तो आया था सर, हमको मौका भी मिला था, लेकिन मेरा शादी हो गया था। शादी होने के बाद छोटे छोटे बच्चे थे, जिसके कारण हम घर से नहीं जा पाए और हमको लगता था कि अब कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसी महिला मंडल में जुड़ के ही हमको बहुत फ़ायदा हुआ जी। समूह से जुड़ के हम लोग बहुत दूर दूर भी गए, जैसे दिल्ली गए, बॉम्बे गए, इधर उधर, मतलब कभी ट्रेनिंग में, यहाँ वहाँ मीटिंग वूटिंग में इधर उधर गए, तो बहुत जानकारी भी मिला। ऐसे तो हमको ब्यूटिशियन के ही सब जानती है, और अपना मतलब जैसे अध्यक्ष रहे हैं तो ऐसे भी जानती है। सब क्लस्टर वगैरह में जाते थे, काम उम करते थे, तो सब जानती थी कि हाँ ये अध्यक्ष दीदी है। नहीं, उनका भी सहयोग रहा है कि कहीं भी जाना है तो जैसे महिला के साथ जा रहे हैं या फिर वही हमको लेके पहुंचा दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सबका योगदान से ही हुए हैं। उनको अच्छा लगता है हमको इस मुकाम पे देखकर। आज रश्मि प्रवीण अपने रोजगार को अपनाकर आगे बढ़ रही हैं। इस काम से बेहद खुश हैं। साथ ही इसके जरिए अपनी आमदनी को भी बढ़ा रही हैं, जिससे इनके परिवार की आर्थिक स्थिति अब पहले से कहीं बेहतर है और इनके जीवन में भी कई बदलाव आए हैं, जिससे इनके आने वाले सुखद भविष्य के भी अनुमान लगाया जा सकता है। देखिए, अगर जैसा महंगाई चल रहा है अभी, उस हिसाब से अगर घर में बच्चे लोग को अच्छा शिक्षा देना है, अच्छा परवरिश करना है, तो सिर्फ एक जन का कमाई से मतलब गुजारा नहीं हो पाता था। उसके बाद जब दोनों कमाने लगे तो हम लोग अपना बच्चा लोग को अच्छा शिक्षा दे रहे हैं, अच्छा स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अच्छा परवरिश कर रहे हैं, हर ऐशो आराम दे रहे हैं। बतलाते हैं तो फिर बतलाते हैं, वो लोग भी जागरूक होती है कि हाँ दीदी देखो जुड़ करके ऐसा की, तो सबको हम बोलते हैं तुम लोग भी जुड़ो, कुछ करो। कुछ जैसे ज़रूरी नहीं है कि ब्यूटिशियन ही सिलाई वगैरह करो, सिलाई मशीन ख़रीदो, वहाँ से पैसा लेके और सिलाई सेंटर खोलो, आगे बढ़ाओ। ऐसे हम बहुत कोई को सिलाई वगैरह भी सिखलाए हैं और वो लोगों को जागरूक किए हैं, और अभी बहुत महिला ऐसा है जो अभी सिलाई सेंटर वगैरह चला रही हैं। इस रोजगार की शुरुआत करने के लिए इसका प्रशिक्षण लेना बेहद जरूरी है। आज खुद इस रोजगार से जुड़कर अन्य महिलाओं को भी इससे जोड़ना चाहती हैं, जिससे वो भी आगे चलकर रोजगार से जुड़ सकें। रश्मि जी ब्यूटी पार्लर के साथ श्रृंगार की दुकान भी बखूबी चला रही हैं, जिसमें सजने संवरने के सभी जरूरी चीजें लोगों को आसानी से मिल जाती हैं। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार पुरी है और हम JSLPS में एज ए लाइवलीहुड कोऑर्डिनेटर किस्को प्रखंड में कार्यरत हैं। सबसे पहले तो दीदी को समूह से जोड़ा गया। हर एक जो भी महिलाएं हैं, प्राथमिकता है कि उनको महिला मंडल से जोड़ा जाए, तो सबसे पहले इनको महिला मंडल से जोड़ा गया। फिर इनके पास हुनर पहले ही से था, ये ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण ले चुकी थी, तो इनको दुकान अपना खोलने के लिए जो सहयोग, जो पूंजी की आवश्यकता थी, उस आवश्यकता को JSLPS के माध्यम से इनको पूरा किया गया। और अभी आप देख ही पा रहे हैं कि इनका अपना एक ब्यूटी पार्लर है, साथ में कॉस्मेटिक का दुकान भी खोले हुए हैं। स्थिति में तो बदलाव हुआ है। जैसे आर्थिक रूप से पहले डिपेंडेंट थी अपने हस्बैंड, अपने परिवार के ऊपर, अभी आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट है और महिला लोग के लिए एक आदर्श के रूप में है। अपना जो अर्निंग कर रही है वो कहीं पूछ के खर्चा नहीं कर सकते, जहाँ इनका इच्छा है वहाँ पे वो खर्च कर पा रही हैं। तो देखा दर्शकों आपने किस तरह से रश्मि प्रवीण जी श्रृंगार दुकान एवं ब्यूटी पार्लर चला करके खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं और किस तरह से खुद को रोजगार से जोड़ने में खुद की मदद कर पा रही हैं। तो चलिए अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आपको लिए चलते हैं लोहरदगा के ही किस्को प्रखंड में रह रही पूनम देवी जी के पास, जो कि किराना दुकान चला करके खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं। सरकार द्वारा महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए तरह तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके लिए समय समय पर प्रशिक्षण भी दिया जाता है। दूसरी स्वयं सहायता समूह से महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जाता है। जो महिलाएं कभी घर के द्वार से आगे नहीं बढ़ी, अब वो महिलाएं
लाखों रुपए कमा रही हैं। जो महिलाएं आवश्यकता के लिए भी अपने पति या परिवार पर निर्भर रहती थीं, वो अब स्वावलंबी बनकर आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं। जोहार, मैं संदीप और कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में झारखंड में होने वाले विकास कार्यों को हम आप तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसी कड़ी में हम आप पहुंचे हैं लोहरदगा जिला के किस्को प्रखंड के नारी नवडीहा में, जहां पे जेएसएलपीएस के माध्यम से महिलाएं समूह से जुड़कर और जेएसएलपीएस से लोन लेकर आत्मनिर्भर होने का कार्य कर रही है। इसी कड़ी में पूनम देवी नाम की एक ऐसी महिला है जो जेएसएलपीएस से लोन लेकर किराना दुकान चला रही है। तो आइए इनसे हम जानते हैं इनके जीवन में कितना परिवर्तन हुआ है, इनकी पहले की स्थिति कैसी थी और जब से ये दुकान चला रही है इनके जीवन में कितना बदलाव हुआ है। आइए हम जानते हैं। आपका परिचय? मेरा परिचय पूनम देवी, ग्राम नारी नवाडी। दीदी, आप समूह में कब से जुड़ी? 2010 में। उससे पहले क्या करती थी? खेती बाड़ी, गाय था 2 ठो। अच्छा, तो उसमें घर का स्थिति कैसा था? उस समय तो नहीं था उसा अच्छा। उसके बाद महिला मंडल में जुटे तो पैसा लेन देन किए, उसके बाद थोड़ा थोड़ा अच्छा से चलने लगा। क्या करते हैं पति आपके? अभी तो यही वाला दुकान चलाते हैं। तो ये दुकान कब खुली? 2013 में। तो पूंजी कहाँ से मिला? महिला मंडल। कितना पैसा मिला? 40,000 लिए थे। उसके बाद फिर वापस करके फिर 50 लिए, फिर वापस करके अभी फिर लिए हैं 20-25 हज़ार। उसका थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं सूद ब्याज, वहीं से लेते हैं महिला मंडल से। हाँ। अगर महिला मंडल नहीं होता तो क्या ये सब काम कर पाती हैं? नहीं कर पाते। नहीं कर पाते। आज के दिन में आपकी स्थिति कैसा है? आज का दिन ठीक है हमको, पहले की अपेक्षा? पहले का अपेक्षा ठीक है। ये दुकान किस चीज़ का है? किराना दुकान। क्या क्या चीज़ रखती है? चावल, दाल, खाने का पूरा सामान है। 1100-1200। बस अभी होता है। और पहले का जीवन कैसा था अभी बताइए। पहले से तो अभी बहुत अच्छा है। नहीं, पहले परेशानी क्या? पहले बहुत परेशानी था मेरा। क्या बहुत में क्या किस तरह का बताइए कुछ? अब गाय था तो दूध बेचाता नहीं था, पढ़ने लिखने के लिए बच्चा लोग को दिक्कत था, खेती बाड़ी होता नहीं था उसा। अभी तो महिला मंडल से जुटे तो बहुत फायदा है। क्या अब क्या बदलाव हुआ? अभी बहुत है। ले दे के बाद वो लोग को परीक्षा भी लिखना है तो महिला मंडल से हम ले लेते हैं 10-5 हज़ार, फिर अपना धीरे धीरे चुकाते हैं 200-500 करके। अभी दिक्कत नहीं है। इसी तरह आपको दिखाते हैं किस्को प्रखंड निरनवाडी की रहने वाली पूनम देवी भी आज किराना दुकान से खुद को रोजगार से जोड़ रही हैं। देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में किराना दुकान एक अच्छा रोजगार का साधन बनता जा रहा है, जिसके जरिए महिलाएं घर परिवार की जिम्मेदारी संभालते हुए अपना रोजगार भी चला रही हैं। पहचान कितना बदला? अभी बहुत जगह जगह से। क्या बोलते हैं लोग आपको? हमको तो अभी महिला मंडल के नाम से सब कोई जानता है। वहाँ से दीदी लेन देन करके अभी करती है करके। पूनम दीदी वैसे तो बहुत पहले ही महिला मंडल से जुड़ चुकी थी और महिला मंडल से जुड़ने से पहले उनका जो आजीविका का मुख्य स्रोत बोले तो एक कृषि था और दूसरा पशुपालन एक करती थी। उतना अच्छा स्थिति उनका नहीं था। फिर ये अपनी आवश्यकता को बताई कि हम कुछ दुकान खोलना चाहते हैं और मुझे ऋण की आवश्यकता है। तो महिला मंडल से इनको पहला ऋण दिया गया 40,000 रुपये का, जिसके सहयोग से ये अपना एक किराना दुकान खोली और धीरे धीरे अपना वो आय का सृजन अभी कर रही हैं। तो आज की स्थिति उनकी कैसी है? आज की स्थिति पहले की तुलना अगर करें तो काफ़ी बेहतर है। एक प्रतिदिन के हिसाब से इनके पास एक आय का स्रोत है और कृषि और पशुपालन के अलावा जो डेली इनको इनकम होना चाहिए वो किराना दुकान से कर रही हैं। योगदान है, सबसे पहले तो एक घर की महिला को बाहर निकाल के एक टोला स्तर पे इनका महिला मंडल के द्वारा उनको अपने घर से बाहर निकाला गया। फिर उसके बाद प्रत्येक गांव में एक ग्राम संगठन का निर्माण किया गया, जहां पे वो अपना घर से अपने टोला से निकल के गांव स्तर पे वो महिला आई और अपने जो घर का बात है, जो उसका या तो आर्थिक है या फिर सामाजिक है, अपने ज़रूरत या अपनी बातों को ग्राम स्तर पे रख रही है। और वहीं से ग्राम स्तर से लेके एक प्रखंड स्तर पे एक CLF का निर्माण किया गया, जहां पे अपना ज़रूरत अपना मुद्दा को लेके वो ब्लॉक स्तर पे भी अब पहुंच रही हैं और अपना मांग को रखने में अब अभी नहीं हिचकिचा रही हैं।
पहले दिक्कत था, लाज, शर्म, डर, बहुत कुछ था महिलाओं के साथ में, लेकिन अभी वो बदलाव हो रहा है और बदल रही हैं यहाँ की महिलाएं। इसके जरिए इनकी अच्छी आमदनी हो रही है। साथ ही महिलाएं एक व्यवसाय चलाने की जानकारी भी ले पा रही हैं। किराना दुकान में ज्यादातर समय दुकान में देना होता है। इसके अलावा इस काम में इनके परिवार के अन्य सदस्य भी इनकी मदद करते हैं। इनको जानने से तो पहले से जान रहे हैं, लेकिन गांव के नाते में यही मेरा गांव हुआ। तो और एसएचजी में जोड़े हैं इनको, तो इनका आजीविका बारे तो हम शुरू से ही जान रहे हैं। पहले हाँ, शुरुआती दौर की बात करते हैं, जिस समय सखी मंडल से नहीं जुड़ी थी, एक महिला के रूप में गांव में रहती थी, उसमें इनका घर का स्थिति कैसा था? घर का स्थिति इनका मतलब अभी से बहुत कमज़ोर था। मतलब दुकान खोलने के बाद इसका मतलब आजीविका में सुधार हुआ है। पहले इनका घर में गाय था और खेती उती करते थे। उस समय इनका आजीविका उतना अच्छा नहीं था, गाय से ज़्यादा इनका इनकम नहीं होता था। और फिर उसके बाद में इन लोग बैठक करते करते इन लोग का सोच में आया कि हम किराना, इनको सुझाव भी दिए कि किराना दुकान इनको खोलने के लिए, तो ये पैसा उठाई और किराना दुकान खोली। और अब स्थिति बदल गई, इसका अभी पहले से बेहतर हो गया है। तो दीदी, जब सखी मंडल की बैठक होती होगी तो कहीं ना कहीं आप लोग चर्चा करते होंगे पूनम दीदी के बारे में कि देखो की स्थिति बहुत खराब थी, जब से समूह में जुड़ी है तो उनकी स्थिति बदली है। क्या चर्चा होता है जब बैठक में आप लोग बैठते हैं साथ में? तो चर्चा होता है दीदी कि हम लोग यही पूनम की दीदी को उदाहरण देते हैं कि देखिए दीदी, अभी हम आप लोग को महिला मंडल में आप लोग का जानकारी दिए तो दीदी आगे आई आजीविका में कि लोन लेके अपना दुकान, किराना दुकान की, तो पहले से इनका मतलब आय का स्रोत बढ़ा है। तो इस तरह बाकी दीदी लोग को भी सुझाव देते हैं और बाकी लोग को भी कहते हैं कि दीदी आप लोग भी कुछ करिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोग को किराना ही दुकान, जो आप लोग को इच्छा लगता है वो करिए और लोन लीजिए बोलते हैं। दीदी, लोन की आप हमेशा बात करते हैं, तो लोन लेने के लिए क्या क्या कुछ प्रोसेस होता होगा? कोई पेपर जमा करना पड़ता है? कैसे आप लोन लेते हैं ऐसे कि CIF के लिए तो ऐसा लोन कोई पेपर नहीं जमा करना पड़ता है, बस उन लोग का उपस्थिति और लेन देन का देखा जाता है महिला का। बहुत तरह का फ़ायदा है सर। जैसे में हम लोग नहीं जुड़े थे जैसे LPS में या महिला मंडल में, तो हम लोग 10 रुपया जो रखना चाहते थे वो हम लोग का घर में रखते थे, तो वो हम लोग को बचत नहीं होता था, वो हुआ। और अभी हमको जैसे हमको 10,000, 20,000 या 50,000 आवश्यकता लगता है लेने का, जैसे खेती करने के लिए, कोई चीज़ करने, दुकान उकान करने के लिए या पढ़ाई लिखाई के लिए, तो हम लोग वहाँ से आसानी से हम लोग को महिला मंडल से हम लोग को मदद मिलता है। जहां इस रोजगार से जुड़ने से पहले देवी को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता था, वहीं अब परिवार की स्थिति पहले से कहीं ज्यादा अच्छी है। इसके साथ ही इनमें खुद के प्रति विश्वास भी बढ़ रहा है। उनसे यही सीखें कि दीदी समूह से, ग्राम संगठन से ऋण लेके आगे बढ़ रही हैं, तो इनसे प्रेरित मिलता है कि हम भी आगे बढ़ें और दीदी को भी प्रेरित मिलेगा कि वो आजीविका से जुड़े और अपना आत्मनिर्भर बने, आगे बढ़े। शुरू में इनका था कि ये घर में ही रहते थे, मतलब घर से बाहर कोई भी काम हो या तो अपना घर का दयनीय स्थिति इनका थोड़ा सा ख़राब था, क्योंकि ये दीदी सिर्फ भैया काम करते थे और दीदी घर में ही रहते थे। ये इनको पढ़ाई में भी, बच्चा को पढ़ाई में भी दिक्कत होता था। तो इनको जैसे ड्राइव के रूप में आया, CRP राउंड आया, इसमें समूह में दीदी को जोड़ने के लिए बोला गया। समूह में जुड़ी, उसके बाद में समूह में जुड़ के फिर दीदी छोटा छोटा ऋण ली। उसके बाद में ये छोटा छोटा बिजनेस करने लगी, जैसे बकरी पालन की, बकरी पालन से लाभ होने लगा। फिर दीदी VO का अध्यक्ष भी बन चुकी है। VO का ये समाज सेवी के रूप में काम भी किए हैं और अभी ये अपने से बड़ा लोन लेके और इतना बड़ा बिजनेस खोल लिए, अपना कमाई ले रहे हैं। अपना जी को आप किस रूप में देखते हैं?
ये सब दीदी को सीख है कि दीदी धीरे से धीरे आगे बढ़ी है और अभी अपना बिजनेस कर रही है, अच्छा इनकम आ रहा है। इससे दीदी को सीख मिलता है कि सब दीदी इससे प्रेरित हो रही है कि हम भी वैसा करें, हम भी ऋण ले, थोड़ा सा रिस्क ले और बिजनेस को आगे बढ़ाएं, हमको भी 2 पैसा इनकम आए। तो दर्शकों, आपने हमारे आज के कार्यक्रम में देखा कि किस तरह से महिलाएं भी हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर के भाग ले रही हैं और खुद को रोजगार से जोड़ने में खुद की सहायता कर पा रही हैं। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। यहाँ स्मार्ट शहर और गांव डिजिटल हो रहा है, उद्योग लग रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, युवाओं का हर सपना साकार हो रहा है। ये झारखंड भी अपना आत्मनिर्भर बन रहा है, खुशहाली छाई है चाहो है अपना झारखंड, विकास की ओर बढ़ रहा है झारखंड, विकास